चुनाव में जीत का अमृत कौन पिएगा, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं अमृतसर। अमृतसर का नाम जहन में आते ही दिमाग में एक स्वर्णिम तस्वीर सी खिंच जाती है, लेकिन इस शहर की एक दूसरी तस्वीर भी है, मैली तस्वीर। आइए आपको ले चलते हैं पुराने अमृतसर में। अमृतसर का जिक्र हो और ज्ञानी टी स्टॉल की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम इस वक्त मशहूर ज्ञानी टी स्टॉल पर हैं। लोग यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ पर चाय पीने आते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें, पूरा मजमा लगा हुआ है। चुनाव यहाँ पर कांटे की टक्कर है, ये बताया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली के बीच में। सर ये बताइए कि आप लोग क्या देखते हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव अमृतसर में लड़ा जा रहा है? ये त्रिकोणी फाइट है। एक तरफ जेटली साहब है, एक तरफ एक्स चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और डॉक्टर दिलजीत सिंह जो कि बहुत पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं। और आप लोग के मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लगता है? क्या मुद्दे हमारे तो यही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए और हो भी रही है, और इससे ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो ये महंगाई है उसको कम करना चाहिए, इनकम टैक्स में कोई रिबेट होनी चाहिए। इसी मुद्दे के ऊपर जो ये करने वाले हो हम तो उन्हीं को वोट डालेंगे। प्रकाश सिंह बादल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जरूर चाय पीते हैं? बिल्कुल, जब भी आते हैं ज्ञानी टी स्टॉल पे आते हैं और चाय पी के जाते हैं। अमृतसर की कुछ और बातें करेंगे। आइए आपको कुछ और जो यहाँ के मुद्दे हैं उनसे रूबरू कराते हैं, मेरे साथ चलिए। मैं इस वक्त गोल्डन टेम्पल के सामने बने बाजार में हूँ। ये सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका है, बैसाखी का मौका है और यहाँ पर अगर अब मैं भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पर श्रद्धालु और काफ़ी जो टूरिस्ट है वो रोज़ाना लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इश्यूज के साथ जो है देख रहे हैं इन चुनावों को। नहीं, मैं तो आज हम जो अपने यूथ के हिसाब से देखते हैं तो हमारे लिए करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो वो दर्द हमें मिला हुआ है वो तो हमारे सीने में कहीं ना कहीं है। दोनों पार्टियां हमने आजमा के देखी हुई हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी, लेकिन हमें दो मजा नहीं आया। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी पर्सनली राय देता हूं कि मैं इस बार आपको सपोर्ट करूंगा और देखता हूं क्या करते हैं। ये साफ सुथरी स्थान है, गोल्डन टेम्पल के बाद कोई गंदगी इतनी है, कोई सफाई का ध्यान नहीं इनका, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें तो सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये है गोल्डन टेम्पल के साफ सुथरा होना चाहिए। लोगों की बात करें तो सबके अपने अपने मत है। परेशान जरूर हैं लोग राजनेताओं से, उनके वायदों से, लेकिन इस बार इन चुनावों में अमृतसर की ये जनता किसे वोट देती है ये वाकई 16 तारीख को सामने आ जाएगा। और तब तक हम चलते हैं उस इलाके के अंदर जहाँ की दूसरी और कुछ समस्याएं जो हैं हमारा इंतजार कर रही हैं। अमृतसर शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जहाँ पर चौड़ी सड़कें और मॉल्स हैं, और दूसरा हिस्सा है ये अमृतसर, पुराना अमृतसर जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया। और आज इसे पुराना अमृतसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई चीजें वैसी नहीं है जैसे कि नए अमृतसर में हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग चुनाव को लेकर क्या रह रहे थे। चुनाव का मौका है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नेता आपके यहाँ पे आते होंगे, हमेशा वायदे करके जाते होंगे। आपके इलाके का हाल क्या है? हाल क्या, बत्ती रात में बुझा देंगे खंबियां नहीं, सवेरे बिजली नहीं आती, आप ये बोल रहे हो? बिजली नहीं आती। हाँ, तो बाकी टोए पे सड़क ठीक ही नहीं कराते। जो कहने वो कहते नहीं ओले वोट पाए थे, तुम ओनू वोट पाए। 2-3 साल हो गए, करांदा ही कोई नहीं। बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई की है ना, बहुत बुरा। कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे? वैसे दिल कर रहा है कि अच्छे लोग हैं, देंगे हम उसको। आगे चलते हैं, देखते हैं अमृतसर के दूसरे इलाकों में लोग क्या सोचते हैं। हम इस वक्त अमृतसर के एक नामी रेस्टोरेंट में हैं और जाहिर तौर में अमृतसर में हैं तो खाने का जिक्र होना तो लाजमी है। और हमारी टेबल में पर इस वक्त अमृतसर के दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हरप्रीत जी और रॉबिन जी। हरप्रीत जी, इन चुनावों में पार्टीज की क्या डायनामिक्स हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। खाना भी अपना एंजॉय करते रहिए, साथ साथ बताएं।
बेसिकली ऐसा है कि दोनों जो अमृतसर को कैंडिडेट दिए गए हैं प्रमुख, वो हैवी वेट्स हैं। अभी तक तो जो उनमें चल रहा है वो है एक दूसरे पर दूषणबाजी। अभी जो लोकल चुनावी मुद्दे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं वो उनके चोन प्रचार से और उनकी बातचीत से दूर हैं अभी। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं तो सरहदी इलाके में जो किसानी है वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। और सिद्धू भी एक मुद्दा ज़रूर है। जी जी, सिद्धू ऐसा है कि एक तो सेलिब्रिटी होने के कारण लोग निजी तौर पर उसे पसंद करते हैं, और जिस तरह सिद्धू की जहाँ से दूरी हुई और उस पर चर्चा बनी रही, वो अपनी तरह का एक अलग मुद्दा बन गया है और इस चुनाव में वो भी जरूर प्रभाव करेगा। गोविंद जी, ऑल ओवर इंडिया में एक कहा जा रहा है मोदी की वेव है। अमृतसर में वाकई कोई मोदी की वेव है या नहीं है? ये मोदी वेव, पहली बात तो क्या कोई हवा का झोंका तो है नहीं सर, कि जिससे आप एकदम से जज कर लेंगे कि एकदम से तेज चल रही है। लेकिन एक आम लोगों की बातचीत में मोदी वेव की बातें करते हैं, जैसे दूसरी स्टेट्स में कि जी मोदी के नाम पे वोट्स पड़ रही हैं। मुझे यहाँ पंजाब में स्पेशली बॉर्डर एरिया में इस तरह की बातें नजर नहीं आती। यहाँ पे अकाली दल बीजेपी की अपनी सरकार है, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी एक प्रॉब्लम होने वाली है अरुण जेटली जी के लिए? जी जी बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोकल टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, उनमें उनको लेकर लोगों में एक गुस्सा है। और दूसरी बात जो इस इलाके की खास अमृतसर की है वो है ड्रग्स इश्यूज़। तो ड्रग्स के लिए बेशक हम पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हैं हर बार कि उधर से स्मगल होकर आता है, लेकिन हमारे गांव के गांव इसमें जा रहे हैं, नौजवान पीढ़ी जो है वो ख़त्म हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं पर तो लोग जो लोकल सरकार, जो लोकल पुलिस है, उसको भी जिम्मेदार मानती है। क्या मोदी वेव यहाँ पर कुछ कर पाएगी? यहाँ के स्थानीय इशू ज़्यादा हावी रहेंगे? ये सब चीज़ें साफ होंगी 16 तारीख तक और 16 मई तक। तब तक खाना खाते हैं और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे अमृतसर के एक और इलाके में और देखते हैं वहाँ की क्या समस्या है। अमृतसर भारत और पाकिस्तान सीमा से सटा है। अगर मैं इसी रास्ते पर सीधा चलता रहूं तो लगभग 30 मिनट के अंदर सीधा लाहौर पहुंच जाऊंगा। इस इलाके ने 1947 में पहले बंटवारे का दंश झेला। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हुई लड़ाइयां इसी इलाके के सीने पर लड़ी गई। आज भी इस इलाके में कई दुश्वारियां हैं। आज भी इस इलाके में लगभग 700 ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं। आज तक जो विकास की अगर हम बात करें, विकास इन गांवों से कोसों दूर है। इस इलाके के लोग जो है ना तो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और खुद को भारत में भी नहीं गिनते हैं। मैं जिस जगह पर हूं ये अमृतसर का दौके गांव है। इस गांव की खासियत ये है कि ये 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इसके तीनों तरफ जो है इसी तरह की फेंस है सीमा पर, और तीनों तरफ जो है पाकिस्तान है और सिर्फ एक ये रास्ता है जो इसको भारत के साथ जोड़ता है। इस गांव की कई सारी समस्याएं हैं। सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में स्कूल है, स्कूल का टीचर नहीं इधर कोई आ रहा, मतलब एक ही टीचर है जो इसके पढ़ाई करा रहा है इधर से। और तार के आगे जो जमीन का मुआवजा मिलता था वो अभी हमें तो मिला नहीं। जो फेंस है उसके पार भी आपके लोगों की जमीनें हैं? हाँ, हमारी भी जमीन सारे गांव की आगे है। नेता कभी आपकी बातें सुनकर यहाँ पे काम करते हैं? आउंदे जरूर है जी, कहे जाते दिलासा दे जाते हैं ते करदे कराउंदे कख नहीं। लड़ाई वेले सानू इन्नी तंगी आउंदी कोई हिसाब नहीं, मतलब घरों बेघर हो जाने। किस तरह से आप लोग देखते हैं कि ड्रग्स कितनी बड़ी समस्या आपके यहाँ पे बनी हुई? पाहतवा ने छोड़ दिया है, अगे लड़ाई से हम उनसे मरते नहीं है। अभी वो खोखला कर रहा है सारे देश को, वो फेंक दे इधर। क्यों फेंक दे जी? उनको बंद कर सकते जो करने वाले होन तो।
सबसे बड़ी चिंता जो है इस न सिर्फ इस इलाके की बल्कि पूरे पंजाब के लिए है। ये वो इलाका है जहां से अमूमन ये बताया जाता है कि जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है और फिर पाकिस्तान से ये जो सामने आप वो जो कटीली तारें देख रहे हैं, कई इलाकों में जो है उन कटीली तारों से इस तरफ भेजी जाती है और फिर यहाँ से पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों में जो है वो स्मगल की जाती है। इन दिनों देश भर के नेताओं पर चुनाव का नशा छाया हुआ है। ब्रेक के बाद मैं एक ऐसे नशे की बात करूंगा जिसने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नासूर की जिसने पंजाब में हजारों परिवारों को खत्म कर दिया। मैं जिस इलाके से गुजर रहा हूं, इस इलाके को मकबूलपुरा कहते हैं, लेकिन ये विधवाओं और अनाथ बच्चों की बस्ती के नाम से भी बदनाम है। और वो इसलिए क्योंकि इस इलाके में नशे ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। मकबूलपुरा में इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा नशा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चोट यहाँ के लोगों ने नशे की वजह से खाई है। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है जी ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਨਸ਼ੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ? काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो फिर ਹੁੰਦਾ ही है। नेता आपके पास आते होंगे, यहाँ पे आते नहीं आते? तो आप लोग क्या कहते हैं उनको, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त साफ सुथरा इलाका चाहिए, ये बहुत रहने वास्ते महंगाई बड़ी, नशे ना बड़िया जाना जानिया, नशा रोकना चाहिए। आप लोग दुखी हो या ये सब चीजें यहाँ पे होती है जब? हाँ तो दुखी है जो घर घर लड़ाई होती है इदा नशा ना करके, बड़े लड़ते घरों घरे। यानी कि आपका इलाका एकजुट होकर खड़ा है, जो यहाँ से नशा छुड़वाएगा उसको भी वोट दोगे आप लोग? हाँ उसी को वोट देंगे जी जो नशा छुड़ाएगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਲ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਚਲਾਵੇ, ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 100-100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये चुनाव अमरिंदर सिंह और कांग्रेस दोनों के लिए ही पंजाब की राजनीति में वापसी करने का एक अहम जरिया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पंजाब में हाशिए पर चली गई थी, लेकिन यह उत्साह देखकर लगता है कि कांग्रेस पंजाब में एक नई ऊर्जा के साथ ये चुनाव लड़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ है। कैप्टन साहब, अरुण जेटली के साथ आपका मुकाबला है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस का कमबैक होने वाला है? पड़े हैं, क्या देखना क्या है, उसको बोलो वापस जाए, गुजरात जाए, गुजरात से आया है। एक वॉर ऑफ वर्ड्स आप दोनों के बीच में छिड़ी हुई है, वॉर ऑफ वर्ड्स आप दोनों के बीच में छिड़ी हुई है। वो लगातार आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं, आप भी बोलते हैं, किस तरीके से? कोई अटैक नहीं करते, उसकी प्रॉब्लम ये है ना, वो सब कुछ अटैक समझता है। कभी पीपल्स पॉलिटिक्स में तो आया नहीं, वो तो राज्यसभा का मेंबर रहा है, उसको मालूम नहीं कि इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है। व्यक्ति ऐसा है कि किसी भी बहस ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ क्षमता है। देश ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। हर बहस ਨੂੰ केवल तू मैं ਦੇ स्तर ਦੇ ਉੱਤੇ ले आना। अपने जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहे अरुण जेटली के लिए ही सिर्फ ये आर पार की लड़ाई नहीं है, बल्कि अकाली दल के लिए भी ये नाक का एक बड़ा सवाल है। इसीलिए सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल जीत के लिए अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे मजबूत आवाज अरविंद केजरीवाल बोले
अमृतसर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर दलजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, इस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। दो बड़े धुरंधर जो हैं बड़ी पार्टी के वो लड़ रहे हैं, अरुण जेटली और अमरिंदर सिंह। आप अपनी पोजीशन कहां पर पाते हैं? देखो, जो आम आदमी पार्टी का इस वक्त मेन मुद्दा है वो है रिमूवल ऑफ करप्शन। मैं इसी शहर में 1957 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि लोग इतनी मुश्किल में रहते हैं। कोई प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, और कभी कभी चलते जब घर के अंदर नज़र डालते हैं तो देखते हैं तो वहाँ घर क्या है, घर तो है ही नहीं, खोले पड़े हैं। वो सिर्फ सामने एक दरवाज़ा है जिसके पीछे वो छुपे हुए हैं। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं बाकी आप लोगों की बिल्कुल आप रख के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें जो है पॉलिटिशियंस जो है वो कभी इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो ऐसे मर्की एक वर्ल्ड में आप किस तरीके से कौन कौन से इश्यूज को और देख रहे हैं? अगर इस स्टेट में जहाँ वो कहते हैं कि बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है और बड़ी अमीर स्टेट है, अगर वहाँ ये हाल है तो बाकी के देश में क्या हाल होगा? तो हमें वो ज़्यादा बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, और जब भी कोई संसद में कोई बिल पास हो या कुछ भी हो, जो भी हम मूवमेंट चलाएं, इट शुड अफेक्ट पीपल ऑल ओवर द कंट्री। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शहर अमृतसर में अरुण जेटली और अमरिंदर सिंह के बीच में कांटे का मुकाबला है। हालांकि भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर केंद्र में कांग्रेस और पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार कटघरे में है। अब देखना यह है कि 16 मई को जनता और वाहिगुरु की मेहर किस पर होती है। अपने सहयोगी चमन बुलाने के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, IVN7।